हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है उत्तराखंड यूकेपीसीएस के माध्यम से जो भर्ती आई हुई है अभी, उसके ऊपर हमारा ये संपूर्ण वीडियो रहने वाला है। उसमें क्या क्या परीक्षाएँ पूछी जाएंगी, क्या क्या आपके सब्जेक्ट होंगे और क्या क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, वो हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो भर्ती निकली हुई मेरे साथी, वो ये निकली है शहरी विकास विभाग में। शहरी विकास विभाग में भर्ती निकली हुई है यूकेपीसीएस के माध्यम, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती निकली हुई है। और इसमें जो पद का नाम है जो पद का, वो है मेरे साथियों सफाई निरीक्षक का। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक का। ठीक है, सफाई निरीक्षक। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये भर्ती निकली हुई मेरे साथियों। मेन बात अगर हम बात करें तो ये फॉर्म आपका 8 अगस्त 2023 को निकल चुका है, अभी परसों ही निकला हुआ है मेरे साथियों। और इसकी जो अंतिम डेट है जो भरने की इसकी, ये मेरे साथियों 28 अगस्त 2023 लास्ट डेट स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये जो फॉर्म भरा जाएगा सफाई निरीक्षक का या सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ये बहुत अच्छी पोस्ट है मेरे साथियों, अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो पद निकले हुए हैं वो आपको भरने 8 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, एज की अगर बात करते हैं मेरे साथियों, तो एज इसमें पूछी गई है, बोली गई है कि 18 होना चाहिए मिनिमम और 42 होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप 18 से कम के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, 42 से अधिक हैं तो आप तब भी एलिजिबल नहीं हैं। इन दोनों के बीच में आपका एज ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप SC, ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको अधिकतम आयु 42 में आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर मानो आप 45 साल के हैं या 47 साल के हैं तो 5 वर्ष घटा के आप 42 हो जाएंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के हमने आखिरी डेट देख लिए कब है। ठीक है, अगर हम इसमें पदों की बात करें कि कितने पदों के लिए भर्ती निकली हुई है, तो मेरे साथियों ये पदों के लिए निकली है हमारे 65 पोस्ट हैं, 65 पद हैं टोटल। इसके लिए हमारे पास उत्तराखंड में भर्ती आई हुई है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। अगर हम अलग अलग इसको सेक्शन वाइज अगर इसको देखें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये निकली हुई है भर्ती, 31 सीटें हैं इसमें टोटल। और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं, इसी जनरल में इनके लिए 9 सीटें हैं। बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर हम SC की बात करते हैं तो SC के लिए टोटल पोस्ट जो हैं वो 15 पोस्ट हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनके लिए 4 पोस्ट इनके लिए आई हुई है। तो ठीक है, अच्छा मौका है आपके लिए। अगर ST की बात करते हैं मेरे साथियों तो ST वालों के लिए 3 पोस्ट निकली हुई है, महिलाओं के लिए खाली है। ठीक है, और इसी तरह से OBC की अगर हम बात करते हैं, OBC वालों के लिए अगर हम बात करें तो OBC के लिए टोटल 10 पोस्ट निकली हुई है, और जिसमें से 3 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, इसी तरह से EWS की अगर बात करते हैं तो EWS वालों के लिए इसमें 6 पोस्ट हैं, और महिला की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें 1 पद दिया गया है। इसी तरह से इन्हीं में से अगर हम स्वतंत्र सेनानी की बात करते हैं तो उसके लिए 1 पद है, और पूर्व सैनिक की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व सैनिकों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए इसमें 2 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर दिव्यांग की बात करते हैं तो दिव्यांग के लिए इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, और अगर कोई अनाथ बच्चा है तो उसके लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से विज्ञप्ति में सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये तो हाँ भाई सीटों का आवंटन। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पोस्ट है ये है किस लेवल की। तो ये लेवल है मेरे साथियों लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है, लेवल 5 की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है मेरे साथियों। ठीक है,
तो लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल 5 है। और जो इसका जो ग्रेड पे है साथियों, ये है 28। ग्रेड पे अगर हम देखें इसका तो 2800 का ग्रेड पे आपका है, इसमें दिया गया है ना। अब इसकी हम शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो एजुकेशन मांगी हुई है, शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता इसके लिए है आपकी ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन कौन सा होना चाहिए? बीएससी, बीएससी होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। तो बीएससी होनी चाहिए भाई आपके लिए, ठीक है। या फिर किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन, सैनिटेशन या सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 वर्ष या डिप्लोमा होना चाहिए आपका, ठीक है। या तो आपके पास बीएससी हो तो भी चल सकता है, ठीक है। या फिर आपने कि कहीं से क्या किया हो, 1 साल का आपने क्या किया हो, ये डिप्लोमा लिया हुआ हो, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का या सैनिटेशन का या हाइजीन इंस्पेक्टर का, ठीक है। अगर आपने कहीं पे ये कोर्स किया हो, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास है, तब भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई भाई इसके। अब अगर हम बात करें इसके पेपर की क्या रणनीति है, एग्जाम की क्या रणनीति होने वाली है इसमें, तो एग्जाम रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम रणनीति में इसमें मुख्य परीक्षा की पहले हम बात करते हैं। मुख्य परीक्षा तो मुख्य परीक्षा में मेरे साथियों आपके पास 2 पेपर होंगे। पेपर नंबर 1 होगा आपका जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी, ठीक है, जो कि होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। जो दूसरा जो पेपर होगा मेरे साथियों मेंस में, वो होगा बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ पर संबंधित जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 150 क्वेश्चंस होंगे एंड 150 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है। और ये होगा आपका 2 घंटे का, ये भी होगा 2 घंटे का, ये भी होगा। फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी, जो आप पढ़ ही रहे हैं उत्तराखंड में, है ना, जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी क्या है, ठीक है। और दूसरा आपका बेसिक साइंस और पब्लिक हेल्थ के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो 150 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आपकी मुख्य परीक्षा है। अब ये मुख्य परीक्षा ही मैंने पहले क्यों डिस्कस की, क्या प्रारंभिक परीक्षा का प्रावधान है? बिल्कुल है। देखो भाई, प्री एग्जाम की होने की पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। इसमें लिखा गया है इस विज्ञप्ति में कि यदि छात्र संख्या बढ़ जाती है तो यहां पर छंटनी के लिए प्री एग्जाम किया जाएगा। जो छात्र प्री एग्जाम को पास करेगा वही इस मेंस के परीक्षा में बैठेगा, ठीक है। तो अब तक हमेशा से ही प्री एग्जाम हुआ है मेरे साथियों। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी प्रवक्ता की जो भर्ती आई हुई थी पहले, पिछले टाइम पे 2020 में जो प्रवक्ता की भर्ती आई, लेक्चरर की जो भर्ती आई थी, उसमें भी मेंस के बारे में बात हो रखी थी सिर्फ। लेकिन कहा गया था उसमें भी कि यदि अधिकतम संख्या आ जाती है फॉर्म भरने वाले बच्चों की, छात्र संख्या अगर अधिक हो जाती है तो इसमें प्री का एग्जाम भी करवाया जाएगा। और वैसा ही हुआ था, इसमें पहले प्री किया गया था, उसके बाद मेंस का एग्जाम दिया गया था, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, 100% मान के चलिए, इसमें प्री एग्जाम होना ही होना है छंटने के लिए। जो प्री एग्जाम पास करेगा उसके बाद 15 बच्चे पर सीट सेलेक्ट किए जाएंगे इस प्री एग्जाम में, ठीक है। और ये 15 बच्चे इस मेंस के एग्जाम में बैठेंगे एक सीट के कंपटीशन पे। मतलब एक सीट पे 15 बच्चों को लिया जाएगा, किसमें? प्री एग्जाम में। वही बच्चे क्या करेंगे? इस परीक्षा को देंगे, मेंस की परीक्षा को, और फिर उसमें टोटल वही बच्चे निकाले जाएंगे जो जितनी सीटें हैं। तो सीटें मेरे ख्याल से 65 मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, प्री का एग्जाम होगा दोस्तों। इसमें प्री में आपका क्या पूछा जाता है आप जानते हैं, उत्तराखंड, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर,
है ना, ये तमाम तरह की चीज़ें और जीके वगैरह सब कंबाइन करके ये 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है ये 150 भी हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम 100 और 150 की होने की संभावना है। तो आप तैयार रहिए मेरे साथियों, आप प्री के एग्ज़ाम के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, अब सब्जेक्ट के बाद साइंस में आपको पता क्या क्या पूछा जाएगा और जो हेल्थ है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो साइंस बैकग्राउंड के अगर आप आए तो आपको पता है कि क्या क्या इसमें होने वाला है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, पेपर मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 1 हिंदी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हिंदी में आपको पता है कि वर्ण विचार पूछा जाएगा, हिंदी शब्द समूह पूछा जाएगा, हिंदी शब्द रचना पूछी जाएगी। मतलब इसमें नंबर मतलब वो भी किया होगा, पार्टीशन भी किया गया भाई, कितने नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर वर्ण विचार की बात करते हैं, वर्ण विचार जैसे आपका स्वर व्यंजन है ना, ये सब होते हैं, तो इसके अगर बात करें तो ये 15 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। दूसरा, अगर मैं हिंदी शब्द समूह की बात करता हूँ, शब्द समूह इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द रचना की बात करता हूँ, अगर मैं शब्द रचना यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कितने नंबर से क्या पूछा जाएगा, ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, शब्द समूह हो गया। शब्द रचना 1, इसमें 2 सेक्शन दिए, शब्द रचना 1 और शब्द रचना दूसरा, ये भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के इसमें 20 क्वेश्चन होंगे शब्द रचना पे, है ना। अब शब्द रचना फर्स्ट में क्या है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इसमें 10 क्वेश्चन। शब्द रचना दूसरे में पर्यायवाची और विलोम, ओनली पर्यायवाची और विलोम से 10 क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। एंटीनिम सिनोनिम में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और संधि हो गया आपका, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शब्द रचना से। ये सेक्शन किए गए हैं आपके। ठीक है, अब शब्द रचना तीसरी है। तीसरे शब्द रचना में जैसे आपके क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, है ना, और भिन्नार्थी शब्द हो गया। तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे शब्द रचना 3 में, ये भी 10। मतलब टोटल मिलाकर हम बात करें शब्द रचना सबसे इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स की शब्द रचना है भाई इसमें, सीधा। ठीक है, अब अगला हम बात करें वाक्यांश की बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है, वाक्यांश। वाक्यांश के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अशुद्धि शोधन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो वर्तनी में जो शुद्ध अशुद्ध की बात कर रहे हैं, तो इसमें 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। मुहावरे लोकोक्ति की अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और विराम चिन्ह के ऊपर अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, और व्याकरण विचार की बात करें, व्याकरण विचार की अगर हम बात करते हैं, तो व्याकरण विचार जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब चीज़ की बात करें तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब जो मुख्य परीक्षा का जो पहला प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, उसका डिटेल सिलेबस और डिटेल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप यूके पीसीएस की वेबसाइट से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके आपने इसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है भाई, इससे दाएं बाएं इंच भर भी नहीं जाना। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा इसके ऊपर डिस्कशन। तो ये डिस्कशन समाप्त हुआ। और बाकी अन्य कोई सूचना अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत ही दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और हम कोर्स की भी वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं मेरे साथियों, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर वो वीडियो मिल सके। धन्यवाद।